नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, खाने का तेल जो आसमान छू रहा था, जिसका प्राइस उसके रेट डाउन हो गए हैं। उस बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने। क्या अनाउंसमेंट है, क्या कारण है कि रेट अब गिर जाएंगे जो कि पहले रेट नहीं गिरे हुए थे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कितना रेट भी डाउन होगा। तो दोस्तों, एक प्रेस रिलीज इशू की थी गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 11 जनवरी 2022 को शाम को 6:40 पर। क्या ये प्रेस रिलीज है, इसमें क्या कहा गया है और कैसे हम इस बात को कह रहे हैं कि खाने के तेल के रेट गिर गए हैं या गिरने वाले हैं, चलिए इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज अनेबल टू मीट इट्स डोमेस्टिक डिमांड. The country has to rely heavily on import to meet the gap between demand and supply. Around 56 to 60% of the edible oil consumed in the country is made through imports. International price of edible oils are under pressure due to shortfall in global production and increase in export tax levies by the exporting countries. Therefore, domestic price of edible oil are dictated by the price of imported oils. तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे देश में जितने भी खाने के तेल होते हैं, जैसे हम पाम ऑयल बोल सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल है या सरसों का तेल है या हमारे और रिफाइंड्स हैं, तो इसमें जितना भी हम लोग यूज करते हैं उसका लगभग 56 to 60% यानी 56 से 60% तक जो आइटम है वो हमारा इंपोर्ट होता है। रॉ मटेरियल जो होता है वो इंपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है डिमांड और सप्लाई के कारण। तो यानी कि यदि हम मोटी मोटी बात करें तो हमारे पास जितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उससे सिर्फ हम 40% ही ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी तो हमें ऑयल इंपोर्ट ही करना पड़ता है। और जो रेट्स हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने रेट्स इसके काफी ज्यादा बढ़ा रखे हैं, अपने टैक्सेस बढ़ा रखे हैं। प्रोडक्शन फिलहाल ग्लोबली कम हो रही है, इसके कारण से रेट्स बढ़ रहे थे। आप कहेंगे कि सभी तो रेट बढ़ने का उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया है, तो रेट कब कम कैसे हुई? तो चलिए उसके आगे भी हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि आगे और क्या कहा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट आगे बोलती है, एज ए डोमेस्टिक प्राइस आज are governed by the international price trend. The price of edible oils in the country have been rolling very high for the past 1 year. This has been a major cause of concern for the government. In order to rein in the price and provide relief to the consumers who are reeling under unprecedented inflationary circumstances, the government has taken a number of steps. गवर्नमेंट ने कहा है, अभी तक तो गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड है, हमें 60% खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके कारण से रेट बढ़े हुए हैं। एक्सपोर्ट कंट्रीज ने अपना टैक्स ज्यादा लगा रखा है, लेकिन वास्तविकता देखिए, मानते हैं एक्सपोर्ट कंट्रीज ने क्या कर रखा है, लेकिन इंडिया ने भी कुछ करना चाहिए था। तो वो जो 1 साल से गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो गवर्नमेंट ने अब किया है। इन ए बिड टू regain in continuous rise in the cooking oil price since past 1 year, the basic duty of crude palm oil, crude soybean oil, and crude sunflower oil has been cut from 2.5% to nil. यानी दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो क्रूड पाम ऑयल है या क्रूड सोयाबीन ऑयल या क्रूड सनफ्लावर ऑयल है, उस पर जो बेसिक ड्यूटी लगती है इंपोर्ट के टाइम पर, वो पहले 2.5% लगती थी, जिसको कि उन्होंने जीरो कर दिया है, नील कर दिया है। इसका मतलब अब आपका पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आप इंपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी ड्यूटी देनी नहीं होगी, 2.5% की सेविंग होगी। द एग्री सेस on these oils has been brought down from 20 to 7.5% for crude palm oil and 5% for soybean oil and crude sunflower oil. इसके अलावा इन्होंने एक एग्रीकल्चर सेस भी इन ऑयल्स पे लगा रखा था, जो कि 20% था, उसे घटा करके क्रूड पाम ऑयल पे 7.5% कर दिया गया और सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पे 5% कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स ले रही थी। पहला बेसिक टैक्स ले रही थी जो कि 2.5% था, जिसे घटा के इन्होंने जीरो कर दिया,
और इस पे जो एग्रीकल्चर सेस था वो 20% से घटा के 7.5% कर दिया पाम ऑयल पर, और सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर 20% से 5% कर दिया घटा करके। Consequent upon the above reduction, the total duty is now 7.5% for crude palm oil and 5% for crude soybean oil and crude sunflower oil. तो इससे क्या हो गया कि जो टोटल ड्यूटी है वो काफी घट गई। ठीक है, द बेसिक ड्यूटी ऑफ आरबीडी palmolene oil has been slashed to 12.5% फ्रॉम 17.5%। और इसी प्रकार से आरबीडी पाम ऑयल जो होता है उस पर भी उन्होंने ड्यूटी 17.5% से घटाकर रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल हैज बीन स्लैश्ड फ्रॉम 17.5% टू फ्रॉम द करंट 32.5%। जी हाँ, जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल अगर आप परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो पहले उस पर 32.5% 32.5% की बेसिक ड्यूटी लगती थी, जिससे कि 15% माइनस कर दिया, यानी अब सिर्फ 17.5% कर दिया। दोस्तों, ऊपर गवर्नमेंट अभी कह रही थी कि जी एक्सपोर्ट के टैक्स ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट पे भी कम टैक्स नहीं थे। 32.5% यानी 32.5% आप टैक्स दे रहे थे सोयाबीन ऑयल पर और सनफ्लावर ऑयल पे, जिसको क्या हुआ आपने 17.5% कर दिया। तो सोचिए कितना मेजर पोर्शन आप टैक्स में ही दे रहे थे। इसके अलावा बिफोर रिडक्शन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल्स वाज 20%। पोस्ट रिडक्शन द इफेक्टिव ड्यूटी ऑफ क्रूड palm oil will be 8.25%, soybean oil and crude sunflower oil will be 5.5%। तो अब देखिए क्रूड पाम ऑयल पर भी उन्होंने और ड्यूटी कम कर दी और सोयाबीन ऑयल पर भी ड्यूटी कम कर दी। दोस्तों, ये इन्होंने बेसिकली रेट्स कम की। एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट क्या है इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि अल्टीमेटली कितना। दोस्तों, यहीं पर ही आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियो के बीच में एक सवाल आपसे पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में जाकर के, और जो भी सही सवालों के सही जवाब देगा उसको हम अवार्ड देते हैं मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का। तो दोस्तों, हमारी सभी वीडियोज में सवाल होते हैं और उसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू देना होगा। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि क्रूड ऑयल पर पहले, क्रूड पाम ऑयल पर पहले बेसिक ड्यूटी क्या थी और उसे घटा करके अब क्या कर दिया गया है। जी हाँ, इसका जवाब इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। तो वही हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि क्रूड पाम ऑयल पर जो बेसिक ड्यूटी पहले क्या थी जिसे घटाया है सरकार ने, तो अब कितना घटा के नया रेट क्या कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम रैशनलाइजेशन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फ्यूचर ट्रेडिंग इन मस्टर्ड ऑयल ऑन NCDEX हैज बीन सस्पेंडेड। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल पर भी NCDEX पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी उसको सस्पेंड कर दिया है। एंड स्टॉक लिमिट ऑन ऑयल एंड ऑयल सीड हैज बीन इम्पोज्ड, और स्टॉक लिमिट भी इम्पोज कर दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? बहुत बड़ा डिसीजन है ये भी। इसका इम्पैक्ट ये देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है कि सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी, रेट बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। कुछ लोग होते हैं जो शेयर मार्केट की तरह से वहां पर रेट को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। और दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही जो क्रूड ऑयल का जो मस्टर्ड ऑयल का जो रेट है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। अब चूंकि उसके अंदर बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्हें एक्चुअल में तो कोई माल खरीदना नहीं होता है, वो सिर्फ शेयर्स की तरह से इसकी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में। हाँ जी रेट बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बोलते गए और रेट बढ़ जाते हैं। इस तो अब उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया, यानी कि अब मस्टर्ड ऑयल पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा हो गया कि जो स्टॉक रखते हैं मस्टर्ड ऑयल का और ऑयल सीड्स का, उसको भी उन्होंने स्टॉक की को भी लिमिट कर दिया है कि भैया अब आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाओगे। तो इससे क्या होगा कि जब स्टॉक आपके पास लिमिटेड होगा तो कोई भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएगा। जितना माल वो आएगा उतना माल उसको बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ने वाला है, अब हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन सबका दोस्तों जो फर्क है वो आ भी गया है, जो गवर्नमेंट ने अपनी इसी प्रेस रिलीज के अंदर दिया भी है। वो ये दिया है दोस्तों कि अब देखिएगा
Eligible oil price declined significantly in the range of ₹5 and ₹20 per kg in major retail market. यानी कि जो खाने के जो तेल है उसके रेट्स ₹5 से लेके ₹20 पर किलो तक डाउन हो गए हैं. Major edible oil player Adani and Ruchi Industries cut prices by 15 to 20 rupees per liter. यानी कि अब देखिए अदानी ने रुचि ने अपने रेट्स जो है 15 से 20 रुपए पर लीटर तो ऑलरेडी डाउन कर दिए. इसका इम्पैक्ट जो आएगा अदर प्लेयर्स जेमिनी एजिबल एंड फैट्स इंडिया, मोदी न्यूट्रल, गोकुल रिफॉइल्स, विजय और ये जो सारी कंपनीज हैं इन्होंने भी रेट अपने डाउन कर दिए, क्योंकि देखिए जब इंपोर्ट का प्राइस कम हो गया तो इन्होंने भी अपने प्राइस अब कम फॉलोइंग वेरियस मेजर्स. तो ये इन्होंने जो जो क्रक्स है वो ये है कि जी following various measures, the duty for crude palm oil is 7.5% and 5% for crude soybean oil and sunflower oil. The basic duty of RVD palm oil slashed to 12.5% from 17.5% recently. तो ये सारे इन्होंने रेट्स जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो दोस्तों एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया खाने के तेल के ऊपर. रेट लगभग 15-20 रुपए पर लीटर डाउन हो गए हैं. साथ ही जैसे मस्टर्ड ऑयल के ऊपर भी इन्होंने अब फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर. और जो स्टॉक इन्होंने लगा दिया कि भाई आप इससे ज्यादा अपने पास माल को स्टॉक नहीं कर पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, तो उससे भी अब तेल के रेट बहुत ही जल्दी गिरेंगे. 15-20 रुपए तो तुरंत गिर गए हैं, लेकिन जहां तक हमारा अपना मानना है कि जल्दी ही 30 से 40 रुपए तक का प्राइस रिडक्शन हो जाएगा. दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ हमारे क्वेश्चन का जवाब भी जरूर दीजिएगा. धन्यवाद.